हेलो दोस्तों, द्वारकाधीश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके बीच श्री दानवीर कर्ण की बात लेके आया हूँ। एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन अपने महल में बैठे हुए थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा दानवीर कौन है। तब अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर, जो अपने बड़े भाई है, वही है। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराए। तो अर्जुन ने कहा, क्या हुआ, आपको इस बात पर संदेह है? तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, संदेह है। तो अर्जुन ने कहा, तो कौन है दूसरा? तो बोले, कर्ण। तो अर्जुन बोले, मैं नहीं मानता, मैं युधिष्ठिर को ही मानता हूँ, वो धर्म राजा है, वो दानवीर है। तो श्री कृष्ण ने बोले, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी तुमको बता देता हूँ। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों युधिष्ठिर के महल में आए और युधिष्ठिर के पास आकर बैठे। तब युधिष्ठिर ने उनका अतिथि स्वागत किया और कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप खाना खाओगे? तब श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, हम खाना तो खाएंगे, लेकिन खाना चंदन की लकड़ी पे बना हुआ होगा तो ही मैं वो खाना खाऊंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, कोई बात नहीं। फिर युधिष्ठिर ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जाओ, जंगल में से चंदन की लकड़ियाँ ढूंढ कर लाओ। तब सिपाही सब जंगल की ओर गए और सब बहुत समय के बाद आए और युधिष्ठिर को आकर कहा कि जंगल में तो कोई चंदन की लकड़ियाँ मिली नहीं, तो तुम कहो तो मैं दूसरी लकड़ियाँ ले आऊँ। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि चंदन की लकड़ियाँ तो नहीं है जंगल में, आप कहे तो मैं दूसरी लकड़ियाँ मंगवा कर उसके ऊपर खाना बनाकर आपको खिला सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, रहने दो, चलेगा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो अब दूसरी जगह। जब अर्जुन और श्री कृष्ण बाहर आए तब श्री कृष्ण ने कहा, अब अपने कर्ण के यहाँ जाते। तब श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर कर्ण के वहाँ गए और कर्ण ने भी श्री कृष्ण और अर्जुन का अतिथि सत्कार किया और कहा कि देखो, अब इधर अपने बात करते। तब श्री कृष्ण को कर्ण ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो आपकी इच्छा हो। तब कर्ण ने कहा कि मैं आपके लिए खाना बना दूं। तो श्री कृष्ण ने कहा, खाना तो मैं खाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या? तो कहा कि तुम जंगल में से चंदन की लकड़ियां मंगवाओ और उसी के ऊपर खाना बनाकर मुझे खिलाओ, तो मैं खाना खाऊंगा। तब कर्ण ने कहा, कोई बात नहीं। तब कर्ण ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जाओ, जंगल में से चंदन की लकड़ियां लेके आओ। जब सिपाही जंगल की ओर गए और बहुत समय के बाद आए और कहा कि चंदन की लकड़ियां तो जंगल में नहीं है, आप कहे तो दूसरी लकड़ियां लाओ। तब कर्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, चंदन की लकड़ियां जंगल में नहीं है तो कोई बात नहीं। तब कर्ण ने अपना धनुष बाण उठाया। तब श्री कृष्ण और अर्जुन सब देख रहे थे। तो कर्ण ने अपना धनुष बाण उठा के अपने महल में जो ऊपर की तरफ खिड़कियां थी वो सब चंदन की बनी हुई थी, उस पर उसने बाण फेंका और सभी खिड़कियां तोड़ डाली और वो सब चंदन की लकड़ियां भेगी की और उसके ऊपर खाना बनाकर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन को खिलाया और उनसे कहा कि अब बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, कोई सेवा की बात नहीं, तुमने अच्छी सेवा की हमारी। और इस तरह श्री कृष्ण भगवान वहाँ से चले गए और अर्जुन को बाहर आकर बोला कि देखो, कौन है दानवीर? तब अर्जुन ने कहा, ये बात सही है आपकी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि दानवीर इंसान वही होता है जो किसी चीज़ की परवाह नहीं किए बिना, अपना नुकसान होते हुए भी हमेशा दूसरों का जो दान देने की क्षमता होवे उसमें खरा उतरे, भले सामने वाला कुछ भी मांगे तो दे देवे, ऐसी क्षमता होवे, वही दानवीर कहलाता है। इसलिए आज भी लोग दानवीर कर्ण को याद करते हैं, क्योंकि उसका काम बोलता है। दोस्तों, मेरे ये चैनल जो आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही अलौकिक प्रसंग लाता रहूँगा और ये सब बातें वो सच्ची है। ठीक है, धन्यवाद। स्टॉप मारे दबाई दूँ।